अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मोहम्मद रिजवान को कप्तान जबकि सलमान आगा को नायब कप्तान बना दिया। ये खबर अब तक पहुंच गई, मगर दो अहम सवाल हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कि रिजवान की कैप्टनसी का ड्यूरेशन क्या है, कब तक वो कप्तान रहेंगे। अमूमन जब भी कोई कप्तान अनाउंस होता है, दुनिया भर का रूल होता है, बताते हैं कि तब तक कप्तान है। जैसे बाबर आजम को अनाउंस किया था तो कहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है। इनका टाइम पीरियड क्या है। दूसरा, फ़खर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और किसी भी टीम में क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है, वो भी चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया कि उनका जुर्म क्या था बेसिकली। और अभी क्या फ़खर जमान के लिए मुश्किल टल गई है। जो आंसर उन्होंने दिया चेयरमैन पीसीबी ने, उनके मुताबिक तो टली नहीं है। अभी बहुत कुछ फ़खर जमान के साथ और हो सकता है। ये चेयरमैन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दे दिया इसके ऊपर। मगर पहले बात करते हैं कप्तानी को लेकर। पाकिस्तान के कप्तान बन गए देर आए दुरुस्त आए, और बहुत से लोग कह रहे थे कि रिजवान को ही वाइट बॉल टीम का कप्तान होना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सिलेक्शन है एज ए कैप्टन। और कितनी उनको अथॉरिटी दी जाती है, कितनी उनको आज़ादी दी जाती है, ये सबसे खास बात है। रिजवान ने पहले बोला कि उन्होंने बोला कि सिलेक्शन कमेटी, मेंटोर, हम सब एक पेज के ऊपर हैं, हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो अनबीटेबल हो। वो सब कप्तान जो कि डिप्लोमेटिकली जो बातें होती हैं वो उन्होंने की हैं। मगर उन्होंने बोला कि मैं लीडर बन के नहीं डील करूँगा, मैं उनका खादिम बन के डील करूँगा। ये रिजवान ने खास बात की। उन्होंने बोला कि मैं हूँगा वो वाला कप्तान जो कि मतलब उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाऊंगा अपने खिलाड़ियों के ऊपर, उनको साथ लेके चलूंगा। कहीं जीत मिलती है तो सबको क्रेडिट मिलेगा, कहीं हार मिली तो मैं बतौर कप्तान खड़ा हूँगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एज ए कैप्टन। ये बात बहुत बड़ी बात होती है और ये कहना ठीक भी होता है। और मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम क्रिकेटर्स मोहम्मद रिजवान एक वो करैक्टर हैं जिनको पसंद करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ उनकी कोई लागतबाजी हो, कोई ऐसा नहीं जिनके साथ उनका कोई मैच पड़ता हो, कोई ऐसा सीन नहीं है। एक अच्छे सुलझे हुए किरदार के वो क्रिकेटर हैं और अच्छा हुआ कि उनको कप्तान बना दिया। आई गेस कि उनको अथॉरिटी पूरी मिल गई। जैसे सिलेक्शन में आपने आकिब जावेद को दी है, पूरी नहीं दी है भाई, जितनी भी दी है। अगर रिजवान को अपने पूरी अथॉरिटी दे दी तो ट्रस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट एक नए मोड़ की तरफ ज़रूर जाएगी और वो टीम बनेगी जो हम सब ख्वाब सोचते हैं। मजबूत टीम बनेगी अगर आपने उनको अथॉरिटी दी पूरी। अथॉरिटी मीन के उनके फाइनल 11 के अंदर उनके जो होते हैं वो जाहिर है गैरी क्रस्टन जो मिलकर करेंगे, और टीम सिलेक्शन के ऊपर जिनको वो चाहेंगे। क्योंकि आप उनका पूरा पास उठा के देखें, वो लीग क्रिकेट खेले हैं, जो टीम बनाते हैं मजबूत टीम बनती है। और ऐसा क्रिकेटर जो आप समझते हैं कहीं पे यूज़ नहीं हो सकता, उन्होंने उसको मजबूत बना के रखा। एहसानुल्लाह की एग्जांपल ले लें, कोई उनको लाहौर कलंदर ने अपने ट्रायल से निकाला था एहसानुल्लाह को, मगर रिजवान ने अपनी टीम में रखा और सबसे कामयाब बॉलर बना के सामने रख दिया। उसामा मीर को किसने रखा था, मुल्तान के अंदर वो आए, उनकी एकदम डायरेक्शन चेंज होगी। उस्मान खान देख लें, एकदम डायरेक्शन चेंज होगी। खुशदिल शाह को सब लोग संगदिल शाह बोलते रहे, मगर जब रिजवान के पास आए तो एक डिफरेंट क्रिकेटर बन के मिले। तो उनकी ये खूबियाँ तो हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं इंटरनेशनल मैच के ऊपर आकर जब टफ टीमें सामने आती हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया का टूर आया तो कैसे हो सकता है। नायब कप्तान सलमान आगा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनसे सवाल हुआ कि हम कभी जीते नहीं हैं, मतलब कभी मीन के काफ़ी टाइम पीरियड से नहीं जीते। वैसे शोएब अख्तर जब खेलते थे उस टाइम हम सीरीज जीते हुए उधर, तो उनसे सवाल हुआ कि जीत सकते हैं। उन्होंने बोला कि कुछ क्यों नहीं जीत सकते, कभी पहली बार भी तो हो सकता है ना। ये सलमान आगा ने बोला। उन्होंने बोला हमारे माइंड के अंदर है कि हमें किस तरह से जाना है। मगर सबसे प्राइम क्वेश्चन कि कप्तानी का टाइम पीरियड क्या है, तो चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी क्रिकेट में। कोई टाइम पीरियड का मतलब क्या है, मतलब है कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद भी उसको बदल सकते हैं, जिम्बाब्वे के बाद भी बदल सकते हैं, चैंपियंस से पहले फिर कोई और नया कप्तान भी आ सकता है। उन्होंने पहले ये क्लियर किया कि बाबर आजम को मैंने नहीं हटाया, बाबर आजम की खुद की मर्जी थी कि मैंने कप्तान नहीं रहना, मैं अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूँ और ये मेरा फैसला है। इसके ऊपर हमको इज्जत की निगाह से वही जो डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं वो देखते हैं। मगर ये जो कप्तान रिजवान को बनाया, कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने फैसले के ऊपर खुद इत्मीनान नहीं कर रहे हैं। कोई माने ना माने, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब चेयरमैन पीसीबी या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड किसी को एक कप्तान बनाता है, उसकी सोच ही नहीं है, उसमें पॉलिसी नहीं है कि ये कब तक कप्तान रह सकता है। इसका मतलब है कि ढील है, इस फैसले के अंदर खुद एतमादी नहीं है। दुनिया का कोई बंदा इसके ऊपर जो मर्जी कर ले, मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी को कल कप्तान वो कैसे साबित होते हैं, नो वन नोज, मगर वो अच्छे साबित होंगे तो उन्हीं की बुनियाद के ऊपर है। कल चेयरमैन खड़ा होकर ये नहीं कह सकता जी देखें हमने इत्मीनान किया था, रिजवान ने कर दिखाया। आपने इत्मीनान किया हो तो बताएं, आप 2 साल के लिए बना रहे हैं, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 माह के लिए, जब मर्जी हटा सकते हैं, जब मर्जी बना सकते हैं, जब तक वो हैं बस हैं। जब तक चेयरमैन साहब बादशाह सलामत की मर्जी है वो कप्तान है। कल चेयरमैन साहब कहते हैं वो कप्तान नहीं है तो एक दिन का कप्तान भी वो खत्म हो सकते हैं। ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई डिसीजन नहीं है, माजरत के साथ ये कोई बात ही नहीं है। आप समझे कि बस जी ये हो गया और वो, ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह ये है, आप समझते हैं कि बस ठीक है इतनी देर तक कप्तान है, खत्म बात। ये क्या बात हुई? आप टाइम पीरियड लगाइए, आपने बाबर आजम पे लगाया था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी तक है, वो खुद छोड़ गए बकौल आपके, तो ठीक है, बट आप रिजवान के ऊपर भी लगाइए कि वो T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान है जो 2026 तक होने, ताकि समझ में आए उनको टीम बिल्ड करनी है। वो क्या समझ के टीम बिल्ड करें कि मैं ऑस्ट्रेलिया तक कप्तान हूँ, मैं साउथ अफ्रीका तक कप्तान हूँ, मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान हूँ। उनको आप टाइम पीरियड दें कि आप 2026 तक कप्तान है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में रैपिड डिसीजन करने हैं, उस तक एक टीम बनानी है, फिर 2026 T20 तक आपको एक टीम बनानी है, आपके साथ देंगे सलमान आगा। ये बात बनती है, ये तो कोई बात नहीं है। जब तक बस देखेंगे जी कब तक है। ये जवाब है उनका चेयरमैन PCB का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का, कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये क्या जवाब हुआ? आप में इत्मीनाद ही नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको भरोसा नहीं है मोहम्मद रिजवान के ऊपर एज ए कैप्टन। आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिली, आपने बना दिया, कल कोई और 100-200 करेगा, आप कहेंगे उसको हटा दें। फिर उनसे सवाल हुआ शान मसूद को लेकर कि शान मसूद के ऊपर आपने सब्जेक्ट टू कैप्टनसी लिखा है, तो इतनी मतलब माजरत के साथ, पक्के मुंह के साथ चेयरमैन PCB कह रहे हैं कि हाँ वो अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो उस कैटेगरी में रहेंगे, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की उस कैटेगरी में रहेंगे, अगर नहीं अच्छी रहेगी तो नीचे चले जाएंगे। असल में सवाल तो ये है ना कि भाई कप्तान भी वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी आप किसी को कप्तान बनाते हैं, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। आपने शान मसूद को कप्तान बनाया, उन्होंने सीरीज अब जीत ली, आज आकर मुश्किल से जो भी 6 मैच हारने के बाद, और अब आप आगे लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, उनकी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। साफ है अगर कैटेगरी नीचे जाती है तो वो कप्तानी से भी जाते हैं। और आगे सीरीज कौन सी है? साउथ अफ्रीका की। क्या साउथ अफ्रीका में वो कप्तान है या नहीं है? कोई पता नहीं है, खुद शान मसूद को नहीं पता, चेयरमैन को पता है, वो अपने दिल में लेके क्या बैठे हुए हैं। सेम रिजवान कब तक कप्तान है कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है ये आकिब जुवैद का जो माइंड है उसकी ये कंट्राडिक्शन करती है। वो बड़े क्लियर माइंडेड बंदे हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि उनको कुछ अथॉरिटी दी है, कुछ नहीं दी गई है, बस उतनी तक दी गई जो जीत ला दी, वो खुश होने के लिए थोड़ी बहुत दे दी अथॉरिटी। वरना चेयरमैन PCB माजरत के साथ वो कहते ज़रूर हैं कि मैंने फुल अथॉरिटी, किस चीज़ की अथॉरिटी दी है? क्या आकिब जुवैद, क्या अजहर अली या दूसरे जो असद शफीक है या कोई क्रिकेटर जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठा है जिसने रिकमेंड किया मोहम्मद रिजवान को कप्तान, क्या वो ये कह रहे हैं कि इनको कोई टाइम पीरियड ना दें? दुनिया का कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं कह सकता कि आप टाइम पीरियड ही ना रखें किसी कप्तान का। ये कौन सी बात हुई है? आपने एक अच्छा फैसला किया मगर दो तितियां मेंगना पाके, क्योंकि पता ही नहीं है उसके अंदर कप्तान कब तक है मोहम्मद रिजवान। नो वन नोस, खुद रिजवान को नहीं पता, चेयरमैन PCB को पता, मैं कहता वो यही पता होगा कि कितने जिताता तो कैरी ऑन, नहीं तो फिर अगले सीरीज फिर बार कोई नवा कप्तान ढूंढ, कोई नया बकरा ढूंढेंगे। बकरा ही ढूंढ रहे हैं ना आप लोग तो। और रिजवान, मुझे लगता है कि रिजवान को भी अब थोड़े डेयरिंग डिसीजन लेने होंगे, वो उनको डील करनी चाहिए थी पहले से ही। भाई मैं कप्तान कब तक हूँ, ये थोड़ी बात है, कोई नहीं तो तू कप्तान बन जा, बस जब तक मर्जी है हमारी, आप कप्तान हो, आप वरना नहीं हो। ये रिजवान को इस चीज़ की लेनी चाहिए थी कि भाई मैं कप्तान हूँ कब तक, ये बताइए। कोई जॉब सीकर थोड़ी हैं आप खड़े हों अपने पाँव पे, आपने कप्तान बनना है, अथॉरिटेटिव कप्तान बनना है, तो उनसे पूछे तो सही कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है। ये मुझे लगता है कि रिजवान ने गलती की, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा बोंगियाँ मारता है, इसमें भी बोंगी मारी है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फ़खर जमान पे उन्होंने बोला जी हाँ, फ़खर जमान की को वो ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी और वो उन्होंने गलत किया। हम अभी सोचेंगे उसके ऊपर हमने फ़खर जमान के साथ क्या करना है। और फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि वो जो खड़े होकर कनेक्शन कैंप के अंदर बोले थे वो उनका अच्छी लाइन थी, हमने उसके बाद काफ़ी फैसले किए, क्या किए किसी को नहीं पता। तो ये यदि फ़खर जमान के ऊपर भी फैसला मज़ीद करना है कि उनको सज़ा कितनी देनी है, चेयरमैन PCB ने बोला है। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।